सुप्रभात बच्चों आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, मात्रा तथा आकार प्रकार का बोध कराते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द हम विशेषण की परिभाषा लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, मात्रा तथा आकार प्रकार का बोध कराते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे रोहित अच्छा लड़का है, मेरे पास 10 रुपये हैं, उसके पास कुछ आम हैं, आरुषि सुंदर है। अब इन वाक्यों में अच्छा, 10, कुछ और सुंदर जो है वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि वे शब्द क्रमशः लड़का, रुपये, आम तथा आरुषि की विशेषता बता रहे हैं और यही शब्द जो है विशेषण शब्द है। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, गुण, मात्रा, आकार प्रकार संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण के संबंध में। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण यानी कि रूप, रंग, स्वभाव आदि का ज्ञान हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, मीठा, दयालु, पीला आदि शब्द जो हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है ना। जैसे कमीज का रंग पीला है, शहद बहुत मीठा है। ये सब शब्द जो हैं गुणवाचक विशेषण के हैं और इनसे हमें विशेषता पता चल रहा है, उसके गुण दोष का बारे में पता चल रहा है। अब हम जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण तो जिस विशेषण से किसी वस्तु की तौल, नाप या माप का ज्ञान होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ, थोड़ा, 8.25, 5 गज आदि। अब जैसे मेरे पास थोड़ा सा शक्कर है ना, वहाँ उसने 5 गज जमीन ली है। तो ये सारे शब्द जो हैं परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। इनके भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित, जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का यानी माप तौल का ज्ञान हो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 गज जमीन, 2 किलो चीनी आदि। ये सारे शब्द जो हैं निश्चित, 5 गज जमीन, ये सब जो निश्चित है कि 5 गज जमीन है, 2 किलो चीनी। चीनी का निश्चित पता है हमें कि चीनी 2 किलो ही है। ये निश्चित परिमाणवाचक है। अब अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान या माप तौल का ज्ञान न हो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े चावल, कम चीनी। थोड़े गिन नहीं सकते ना हम, थोड़े
अनिश्चित परिमाणवाचक को हम गिन नहीं सकते। कम चीनी, अब कम चीनी में कितना चीनी है, तो जिसको हम माप तोल नहीं कर सकते हैं संख्या में, किलो में, तो उनको हम अनिश्चित कहेंगे। थोड़े, कम या निश्चित। अगर हम तौल दिए तो 2 किलो चीनी तो निश्चित हो गया, लेकिन थोड़े, कम, कम चीनी, थोड़ा चीनी, ज़्यादा चीनी, यह निश्चित हो गया। इसका कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है। तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाण यानी माप तौल। अनिश्चित परिमाणवाचक में आपको थोड़े, कम, ज़्यादा हो सकते हैं, और निश्चित में 4, 5, 2, 3 ऐसे। और जिस चीज़ को हम मापते तोलते हैं, जिसको हम मापते तोलते हैं, उसको हम परिमाणवाचक कहते हैं, विशेषण। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम विशेषण को आगे बढ़ाते हुए संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण के बारे में आगे पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।